कृषि पशुपालन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय रबी कर्मशाला 2020 का आयोजन किया गया। मौके पर कृषि विभाग के सचिव ने कहा कि प्रोडक्टिविटी में हम लोग पीछे हैं, जबकि दूसरे राज्यों में बेहतर काम हो रहा है। किसानों के सामने फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है ताकि किसान अपनी समस्याओं से अवगत करा सके। साथ ही सभी जिले के डीओ को भी निर्देश दिया कि अपनी अपनी गांव की मैपिंग की जाए। काफी उपलब्धियां हुआ है। हम लोग यदि और 20 ईयर्स का ग्रोथ देखेगा तो एग्रीकल्चर हम लोग ग्रोस इन टर्म्स ऑफ ग्रोस प्रोडक्शन हम लोग का वृद्धि हुआ है। हमारा ग्रोस इनकम में प्रोडक्शन में वृद्धि हुआ है और प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हुआ है। ये सबको हम इंकार नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी नेशनल एवरेज से तुलना करेगा तो कई आइटम में अभी भी हम लोग पीछे हैं। वो पैडी की बात हो, अभी रबी का सीजन की बात करें तो गेहूं की प्रोडक्टिविटी हो, पल्सेस का प्रोडक्टिविटी हो, मेज का प्रोडक्टिविटी हो, इस तरह मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो रबी सीजन में भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सब में भी प्रोडक्टिविटी में हम लोग पीछे है। इस दौरान कृषि निदेशक ने बताया कि किसानों को जोहार परियोजना के अंतर्गत PMKYV यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसकी माध्यम से डीप इरिगेशन से जमीन में उचित मात्रा में बीज बनाई जाती है और उन्हें लाभ भी मिलेगा। साथ ही सॉइल फर्टिलिटी और हेल्थ कार्ड का भी वितरण किया जा रहा है। एग्रीकल्चरल फंड की स्थापना की गई है, जिससे किसानों को 2 करोड़ लोन 3% की दर से दी जाएगी, जिसे 7 साल में चुकाना है। मिट्टी में उपयुक्त नमी बनाए रखने के लिए एक PMKSY योजना का क्रियान्वयन हो रहा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके माध्यम से ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल के जरिए पौधों में पानी दी जाती है, जिससे पानी का वेस्टेज कम होता है, जल संरक्षण भी होता है। अभी हाल में कृषि विभाग द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जोहार परियोजना के साथ इस स्कीम को जोड़ा जाएगा। जोहार परियोजना में अलग अलग फूड प्रोड्यूसर ग्रुप्स को सोलर पंप की सुविधा और लिफ्ट इरिगेशन की सुविधा दी गई है। तो इसी लिफ्ट इरिगेशन और सोलर पंप से हमें ड्रिप इरिगेशन को जोड़ना होगा। साथ ही PM किसान के लाभुकों को आवश्यक रूप से KCC लोन से जोड़ने का लक्ष्य है। और एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन में सरकार अलग अलग योजनाओं के तहत एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स 40% से 50% अनुदान पे किसानों को देंगी। इसके साथ ही एक नए स्कीम की घोषणा सरकार ने की है, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस योजना के जरिए किसान 2 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकेंगे, जिसकी लोन गारंटी भी सरकार लेगी और इस लोन को किसान 7 सालों तक चुका सकेंगे। इस लोन में 3% इंटरेस्ट सबवेंशन की सुविधा भी दी जा रही है। ऑर्गेनिक कृषि पर अधिकारियों ने अपनी अपनी राय रखी। हम लोगों को जरूरत है कि ये जो चेंज हो रहा है दुनिया में, उस चेंज को समझने का, जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल पे नया फोकस जा रहा है हेल्थ बेनिफिट्स को लेकर के, तो ये जो एक नया मार्केट हर जगह पे तैयार हो रहा है, विच इज अगेन अ प्रीमियम मार्केट, हम लोग चाहते हैं कि उस मार्केट को हमारे झारखंड के फार्मर्स जो है वो टैप कर सकें, उन मार्केट्स तक वो पहुंच सकें। तो इसके लिए जरूरी होगा कि हम लोग अपने पूरे स्टेट में इस तरह का फार्मर बेस क्रिएट कर सके, जो कि इन तरह के जो क्रॉप्स हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, उसके प्रोडक्शन के लिए वो आगे आए। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन लोग कहते हैं कि ईस्टर्न इंडिया में जो आ रहा है, तो उस सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन के हम लोग पार्ट बने और उसको हम लोग पुश कर सके। एंड वी डू नॉट मिस द ट्रेन दिस टाइम। जब झारखंड बना था शायद उस वक्त 20-22 लाख टन ही खाद्यान्न पैदा होता था, जबकि हमारी आवश्यकता थी करीब 40-50 लाख टन, 50% डिफिशियंट से। ये हम सबों का साझा प्रयास है कि आज हम 50 लाख टन तक खाद्यान्न पैदा कर पा रहे हैं। तो ये ऐसे ही नहीं हो गया, ये कृषि विभाग का सहयोग, उसका प्रयास, वैज्ञानिकों का योगदान और हमारे कृषकों का जो है अभिरुचि और आगे आने के वजह से हुआ है। राज्य और केंद्र की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक वर्ष रबी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, जिसका मकसद है किसानों तक उचित जानकारी पहुंचाना।